Hello guys, good morning. So today we are discussed about stomach. The stomach is a J-shaped organ that digests food. Stomach क्या होता है? हमारा J शेप का ऑर्गन होता है और जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है. ठीक है. बेसिकली जो इसकी मतलब क्या कह सकते हैं हम, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ फूड को ये होल्ड करता है, तो वो इसकी कैपेसिटी, हाँ कैपेसिटी इसकी 1 लीटर होती है. उसके बाद इट प्रोड्यूस एंजाइम, ये एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है ना, जो वो सब्सटेंस जो क्रिएट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को और एसिड, और ये एंजाइम्स को और एसिड्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. एसिड्स मतलब डाइजेस्टिव जूसेस हो गए. प्लीज़ बैक साउंड को इग्नोर करना गाइस. हाँ, तो इट प्रोड्यूस एंजाइम्स. एंजाइम्स मतलब वो होते हैं वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, और एसिड्स मतलब डाइजेस्टिव जूसेस. फिर लोकेशन की बात करें तो इट इज़ सिचुएटेड इन द ईपीगैस्ट्रिक रीजन. ये ईपीगैस्ट्रिक मतलब मैंने रीजन्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था. तो ये जो है सिचुएटेड होता है ईपीगैस्ट्रिक रीजन में, अम्ब्लाइकल रीजन में और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में एब्डोमिनल कैविटी के. द मिक्सिंग ऑफ एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स डाउन फूड. एंजाइम्स जब मिक्स होते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस, तो उससे क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है. तो ये पास, सो इट कैन पास टू स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद ये पास कर जाता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में. पार्ट ऑफ स्टमक. स्टमक के क्या होते हैं बेसिकली, वैसे तो हम मतलब इसके 4 पार्ट्स होते हैं. सबसे फर्स्ट है कार्डिया, फिर फंडस, फिर बॉडी और फिर पाइलोरस. एक बार मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ. ये हमारा जो यहाँ पे क्या होता है, हमारा लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर है. ठीक है, जो स्टमक से क्या करेगा, बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा इसोफेगस में जाने से फूड को. ये हमारा कार्डिया वाला पार्ट है इसका. फिर ये हमारी बॉडी आ गई है ना, ये हमारा फंडस आ गया. फिर फंडस के बाद यहाँ पे ये हमारा पाइलोरस आ गया. ठीक है. फिर इसमें मसल्स होते हैं जैसे लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल्स. ठीक है. इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसमें कर्वेचर होते हैं, ग्रेटर कर्वेचर ये हमारा, और ये हमारा क्या है, हमारा मतलब लेसर कर्वेचर. ये ड्यूडेनम है जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहाँ से फूड है पाइलोरस से कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा, है ना. ये ड्यूडेनल बल्ब हो गया, पाइलोरिक, और ये गैस्ट्रिक रूगे हो गए. मतलब जो म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, ये रूगे प्रेजेंट होते हैं, और जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है तब ये रूगे जो है दिखाई देते हैं. ये रूगे गॉल ब्लैडर में ही प्रेजेंट होते हैं. जो जब वो क्या होगा कि मतलब ये अभी क्या है, एम्प्टी है, तो ये दिख रहा है, लेकिन जब इसको क्या होगा, इसको हम फिल कर देंगे ये, या हम जब खाना खा लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है. स्ट्रेच हो जाता है, ये रूगे जो हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं. सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं कार्डिया के बारे में. जो फर्स्ट पार्ट है हमारे स्टमक का, इट इज़ द फर्स्ट एंड टॉप पार्ट ऑफ द स्टमक. ये क्या है, फर्स्ट और टॉप पार्ट होता है स्टमक का. ये कंटेन करता है कार्डियक स्पिंक्टर को, जो कि प्रिवेंट करेगा फूड को ट्रैवल करने में बैक अप टू इसोफेगस, वही की बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा. फिर सेकंड हमारा फंडस. ये क्या है, राउंडेड सेक्शन है, और ये नेक्स्ट है कार्डिया. कार्डिया के बाद जो पार्ट आता है, ठीक है, और ये थोड़ा सा मतलब डोम शेप का होता है ना. तो ये क्या है, लाई करता है डायफ्राम के जस्ट नीचे. फिर थर्ड पार्ट है हमारा बॉडी या कॉर्पस. ये क्या है, लार्जेस्ट सेक्शन होता है हमारी स्टमक का, है ना. बॉडी के इन द बॉडी, बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टमक जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है और फूड की मिक्सिंग जो है स्टार्ट हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर विद एंजाइम और एसिड और एंजाइम जब मिक्स होते हैं तो. फिर हमारा इसमें एक एंट्रम भी आता है. इसको मतलब लोग पढ़ते नहीं है, पर लिख लिया है मैंने, फिर भी ये बता देती हूँ आपको. इट लाई बिलो दी, बॉडी के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है. ये फूड को होल्ड करता है हमारे स्टमक में तब तक जब तक फूड जो है रेडी नहीं होता सेंड होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, डैट इज़ ड्यूडेनम. फिर फिफ्थ पार्ट है हमारा पाइलोरस. ये क्या है, बॉटम पार्ट ऑफ स्टमक. स्टमक का ये क्या है, बॉटम पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, है ना. इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पाइलोरिक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो अलाउ करता है फूड को मूव करने में इनटू द ड्यूडेनम में को, और एंट्री को क्या करेगा, बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा ड्यूडेनम टू स्टमक में. लेयर्स की बात करते हैं तो इसकी सबसे पहला म्यूकोजा, है ना. फिर सब म्यूकोजा आएगी, फिर मस्कुलर लेयर आएगी. तो मैं म्यूकोजा के बारे में पहले आपको बताती हूँ. इट इज़ द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक. ये क्या है, इनर लाइनिंग है स्टमक की, सबसे अंदर वाली, है ना, जिसमें रूगे प्रेजेंट होते हैं. द म्यूकोजा लेयर हेल्प इन प्रोड्यूसिंग म्यूकस. ये क्या करेंगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस लेयर में, तो ये हेल्प करती हैं क्या करने में, म्यूकस को प्रोड्यूस करने में.
बिलो द सरफेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन के सरफेस के नीचे क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक ज्यूसेस को। व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी द स्मॉल फोल्डेड रिजेस आर फाउंड नोन एज रूगे। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारा एम्प्टी होता है स्टमक तो क्या होगा, स्मॉल फोल्डेड माइन्यूट थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रूगे बोलते हैं। जब स्टमक क्या हो जाता है, इज़ द रूगे एक्सपेंड व्हेन द स्टमक इज़ द एक्सपेंड एंड डिसअपियर्स। जब स्टमक क्या होगा, एक्सपेंड होगा तो रूगे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे और डिसअपियर हो जाएंगे। फिर हम सब म्यूकोसा के बारे में पढ़ते हैं। दिस लेयर कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स। तो हमारी जो सब म्यूकोसा लेयर है उसके अंदर क्या होगा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होंगी और नर्व्स प्रेजेंट होंगी। फिर हमारा मस्कुलर लेयर दैट इज़ मिडल लेयर होती है, ये हमारी जो क्या होती है, इट इज़ अ लेयर विच इज़ प्रेजेंट आफ्टर सब म्यूकोसा लेयर। ये वो लेयर होती है जो सब म्यूकोसा के बाद प्रेजेंट। जो मसल लेयर है हमारी, मस्कुलरिस लेयर, इसके बारे में बता रही हूँ। जो मसल लेयर है, द मसल लेयर ऑफ द बॉल ऑफ स्टमक कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, मतलब ये हमारी 3 लेयर्स से मिलके बनी होती है ना। फर्स्ट इसमें लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, फिर सर्कुलर फाइबर और फिर आता है हमारा ऑब्लिक फाइबर्स। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा फूड है जब चर्निंग और मिक्सिंग होती है उसकी स्टमक के अंदर, जो उसका पार्ट है स्टमक का, बॉडी के अंदर मतलब, या कॉर्पस भी बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो फूड है वो लॉन्गिट्यूडनली क्या करता है, रोटेट करता है, फिर सर्कुलरली रोटेट करता है और उसके बाद करता है हमारा ऑब्लिकली रोटेट करेगा, है ना। दीज मस्कुलर लेयर्स हेल्प इन द, ये चर्निंग ऑफ फूड में हेल्प कर देंगी स्टमक के, है ना, करती हैं मतलब, और ये हेल्प करती हैं डाइजेशन में। फिर आता है हमारा सिरोसा। दिस लेयर इज़ द आउटर मोस्ट लेयर विच कवर द स्टमक। ये क्या है, हमारी ये आउटर मोस्ट लेयर है जो कवर करेगी स्टमक को। ये मैंने क्या करा है आपको, इनर टू आउटर पढ़ाई हैं, लाइनिंग्स जो है इसकी। और इसमें क्या है कि आप इसकी कैपेसिटी के बारे में लिख सकते हैं स्टमक की, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसमें क्या होगा कि मतलब क्वेश्चन इस टाइप से आता है स्टमक के बारे में। सबसे पहले तो आएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स को क्या करिए, लेबल्ड करिए, मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। फिर उसके सारे पार्ट्स को लिस्ट डाउन करना होगा आपको, है ना, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद लिस्ट डाउन करेंगे आप, डायग्राम बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में उसी क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि डिटेल्ड में एक्सप्लेन करिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टमक की, तो उसका स्टमक का डायग्राम आपको अलग बनाना होगा। तो यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये वाला डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा उसके अंदर। बनाने के बाद इन सबको मतलब इसमें लेबल भी करना पड़ेगा और इस टाइप से लिस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद डिटेल में पूछेगा आपसे स्टमक के बारे में, तो स्टमक का ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, या आप अपने तरफ से भी कोई गूगल से देख सकते हो, वो बना के उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, स्टमक की आप लाइनिंग्स के बारे में लिखेंगे कि आउटर लेयर इसकी सिरोसा होती है ना, क्योंकि ये एब्डोमिनल कैविटी में लाई करता है। आउटर लाइनिंग इसकी सिरोसा होगी, सिरोसा के बाद सब म्यूकोसा होगी, फिर म्यूकोसा होगी, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, इस टाइप से। फिर उनकी भी फर्दर लेयर्स हैं, जैसे कि हमारी जो इनर लाइनिंग है म्यूकस, है ना, म्यूकोसा जो है अंदर वाली, सब म्यूकोसा से जस्ट वाली म्यूकोसा, तो उसमें क्या है कि उसमें प्रेजेंट होती हैं वो 3 लाइन से बना होता है कि मस्कुलरिस, लैमिना प्रोपरिया, इस टाइप से। फिर उसके बाद मस्कुलरिस लेयर भी है, तो स्टमक के अंदर वो भी 3 लेयर से बनी होती है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल और ऑब्लिक मसल्स आते हैं। इन सबको आप जब अच्छे से करेंगे तो आपका मतलब एग्जामिनर का अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको मार्क्स मिलने के फुल चांसेस होंगे। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।